महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तीर पर करहाट नामक एक गांव था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में केवल 4 लोग थे, ब्राह्मण और उसकी पत्नी, उसका पुत्र और पुत्रवधू। पुत्रवधू बड़ी ही सात्वी और बड़ी ही भक्ता थी। पुत्रवधू का नाम सखुबाई था। सास ससुर और उसका पति ये सभी एक ही राशि के थे। पूरा दिन लड़ाई झगड़ा करते थे। कोई भी भगवान की रुचि नहीं, लेकिन सखुबाई पूर्ण सात्वी थी। वह बचपन से संतों का संग करके निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय रहने वाली। लेकिन समय का चक्र ऐसा हुआ कि सखुबाई का ब्याह ऐसे घर में हुआ जहां ससुर भी दुष्ट स्वभाव वाला और सास ऐसी, जब तक बहू को 2-4 थप्पड़ ना लगा दे, उसके बाल खींच के सैकड़ों गालियां ना दे दे, तो उसको राजभोग पचता नहीं था। रात्रि में जब तक पैर दबवा के और 2-4 गालियां ना दे दे, तो उसका शयन नहीं होता था। सखुबाई को बुरा तो जरूर लगता था, लेकिन उसने कभी किसी पड़ोसी के यहाँ जाकर कभी नहीं बोला। अगर पति के सामने आंसू बहाकर कुछ बोले तो पति उल्टा और 2-4 थप्पड़ मारे, उसको गालियां दे। सखुबाई को बहुत कष्ट दिया जाता, लेकिन वह सखुबाई हर समय श्री हरि का चिंतन किया करती थी और ना कभी अपनी सास से द्वेष रखती और ना ही अपने पति से। हर भक्त को भगवान कठिन परिस्थिति से गुजारते हैं। ससुर को स्नान करने के लिए भी सखुबाई को पानी भरना पड़ता था। उसके कपड़े सखुबाई को धोने पड़ते थे। सास के भी कपड़े सखुबाई को धोने पड़ते थे। सभी के लिए भोजन उसी को बनाना पड़ता था। पूरे बर्तन भी उसी को धोना है और जो थोड़ा बहुत खाना बचे वो खाने को मिलता था और वह भगवान का मनन कर प्रसाद ग्रहण करती और बाद में सासू जैसे कोई लोरियां सुनाए वैसे उसे गालियां सुनाया करती थी। कितना क्लेशमय जीवन था सखुबाई का, लेकिन उसने कभी भी कठोर वचन सास को नहीं बोला। हर समय उसे सभी गालियां देते, उसे मारते पीटते, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं कहती और न ही कभी प्रभु से शिकायत करती। धन्य है ऐसी बहू का। इन सभी को वह भगवान की कठिन परीक्षा समझती। उन सभी को सखुबाई को कष्ट पहुंचाने में आनंद मिलता। कभी अच्छे वस्त्र पहनने को नहीं देते और रूखा सूखा खाने को देते। हर समय गालियां दी जाती, लेकिन सखुबाई हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करती रहती। ऐसे ही भक्तों के जीवन में अद्भुत घटनाएं घटती हैं, जिनका यश गान किया जाता है। सुबह से लेकर रात तक सभी की सेवा करना, और जब रात्रि में सब सो जाते थे तो वह श्री कृष्ण का नाम जप किया करती थी। बहुत कम उसे सोने को दिया जाता था। सुबह से उसे सांस ताने देने लगती थी, फिर भी वह घर के काम को बेमन नहीं करती थी, बिल्कुल सुचारू पूर्वक करती थी। सखुबाई की दारुण दशा देखकर गांव के लोगों को उस पर दया आया करती, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई समझा सके। ब्राह्मणी के डर से कोई सखु से बात भी नहीं कर सकता था। सखुबाई एकांत घर में बैठकर सोचती। अगले भाग का इंतजार करना, जल्दी ही आएगा आपके सामने। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखते